नौशा मियाँ, खून रुक गया। क्या मालूम। शर्म करो यार, कभी देखा है शादी के मौके पर दूल्हे की नाक से खून बहने लगे? बहुत से लोग बदकिस्मत भी होते हैं। फिर भी खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी बीवी को नहीं पता चला। मेरी बीवी? क्या बात है, तो सचमुच में शादीशुदा हो गया। अब अगर 35 साल की उम्र में भी शादी न करते तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। रुक गया। देखो मसूद, मैं एक बात पूछना चाहता था। तुम क्या करते हो जो अब तक इस तरह जवान बने हुए हो? सबके सामने नहीं कह सकता, बाद में। नहीं, शादी में बड़ा मजा है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पहले तो बड़ा मजा आता है, फिर धीरे धीरे सजा शुरू हो जाती है और उम्र कैद में बदल जाती है। उसके बाद मुझसे कहते हो कि अब क्यों शादी कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जिसका तुम्हारे जैसा दोस्त होगा वो शादी में तैयार ही कैसे होगा। देखो जरा, ये औरतें कितना खुश हो रही हैं, तालियां बजा रही हैं, चीख चिल्ला रही हैं, बड़ी बेमुरव्वत हैं। देख रहे हो, कोई एक भी ऐसा नहीं जो इधर आकर के हमारे दूल्हे साहब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दे, जो कल से हमेशा दाल रोटी के भाव, घर के किराए, बच्चे के खर्चे और बीवी के ससुराल और मैके के चक्कर में फंसा रहेगा। अगर शादी इतनी बड़ी मुश्किल है तो मीना साहब को छोड़ क्यों नहीं देते? शाबाश, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, असल में मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है। अगर एक दिन ये सब न हो तो ज़िंदगी खाली खाली सी महसूस होती है। मैं तो आइंदा नस्लों को नसीहत कर रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नहीं, इस वक्त तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद मेरा एक बेहतरीन दोस्त मरहूम हो जाएगा। कुरोश, जी मैडम। तुम फिर से शादी की दावत में दूल्हे का भेजा चाट रहे हो? इनकी आदत है मसूद भाई, दूल्हे को देखते ही वाजो नसीहत शुरू कर देते हैं। आप बुरा ना मानिएगा। मेरा दोस्त है, जानता हूँ उसके साथ क्या करना। अच्छा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ मर्दाने में जाओ। मेरा भाई अकेला है, बार बार मुझे फोन करके कह रहा है कि मेहमान बेचारे बोर हो रहे हैं और मौसम के बारे में बातें कर रहे हैं। जी, देख रहे हो, इसे कहते हैं शादी, जिसके बाद हमें गुलामी का दौर याद आने लगता है। अरे हाँ मसूद भाई, दुल्हन साहिबा फिर से दरवाजे पर हैं। अरे जरा और रुकती दुल्हन साहिबा। कहीं वो ना आए तो? ना आए? कितने आराम से कह रहे हो। तुमने उनके लिए शादी का कार्ड भेजा, एक खत भी उसके साथ रखा, अब उसके बाद भी ना आए तो फिर? इस तरह से बात ना करो, मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखो, ये जो सारे मेहमान हैं ये सब तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं, उन्हें छोड़कर यहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं है। चलो अंदर जाओ। जाओ। जलन हो रही है कि मेरे इतने रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरे पास तुम जो हो। काश तुम्हारे माँ बाप भी होते। मेरे रिश्तेदार भी शरीक हैं शादी में, लेकिन चूंकि रूहों की शक्ल में इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हाँ, दुल्हनों के दरवाजे पर इतना ना हो कि मेरी गैरत जाग जाए। अभी से धमका रहे हो मुझे? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए शादी को। अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि एक बूढ़े से जो कब्र में पैर लटका है जलन महसूस करूँ। मुकीमी चचा इतने भी बूढ़े नहीं हैं। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अब मुझे जलन हो रही है। अंदर चली जाओ, नहीं तो सर काट के ही फेंक दूंगा। चलो। चलो आखिरकार अपने घर आ ही गए। अपने घर। मसूद, मैं अपनी आंखें खोलूं? बस 2-3 सेकंड। क्या कर रहे हो? हाँ, 1 मिनट ठहरो। थक गई हूँ। अब अपनी आंख खोल दो। हाय, ये तुमने क्या किया मसूद? बस देखती रहो, ये तो शुरुआत है। काश मुकीमी भी आ जाते।
तुम शुरू से जानती थी कि नहीं आएंगे। बाप के साए से महरूम हो जाने के बाद इस पूरी मुद्दत में मुकीमी के खतूत मेरा सहारा थे। स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने से कबल मेरे लिए पार्सल भेजते थे, बैग, पेंसिल और कॉपी। जब भी ईद आती वो मेरे लिए नए कपड़े और ईदी ज़रूर भेजते। मुबारकबाद का कार्ड नहीं भूलते, वो सारे कार्ड मेरे पास रखे हैं। और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी कर रही हूँ तो एक चेक भेजा। शायद मैं तुम्हें कभी ये ना बताती, लेकिन बता रही हूँ, मेरी शादी का सारा खर्च उन्हीं के पैसों से हुआ है। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में हमेशा मजबूती से आगे बढ़ने के लिए सहारा दिया। कोई बात नहीं जो मुकीमी नहीं आए, उसके बदले मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अरे वाह दुल्हन साहिबा, खुश आमदीद। इतनी बड़ी थी जब पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन उसी वक्त से बड़ी होशियार थी। चलो पहले बुरी खबर सुनाओगी फिर मिठाई खिलाओगी, या पहले मिठाई खा लूं तब बुरी खबर सुनाओगी? मुकीमी साहब मेरी शादी में नहीं आए। हम दोनों को मालूम था कि वो नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? मुझे भी दीगर तमाम बच्चों की तरह अपने सरपरस्त को देखने का हक है। यकीन नहीं करोगी उन्हें कितने खत लिखे, ईमेल किए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। लेकिन क्यों? भाई हर शख्स के अपने खास नजरियात होते हैं। पहले दिन से ही उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, ये शर्त रखी थी, मुझसे वादा लिया था और मैंने अपना वादा पूरा किया। और मेरा क्या? 8 साल की थी जब तुम अपनी माँ की उंगली पकड़े यहाँ आई थी। तुम्हारी अम्मी को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन 1 महीने में सारे मसाइल हल हो गए। अब तो वो दौर गुजर गया। तुम यूनिवर्सिटी जाती हो, उनकी कंपनी में काम करती हो, अपना घर बार है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। बाकी चीज़ें इतनी अहम नहीं हैं। मुकीमी भी हम ही लोगों की तरह एक इंसान है। बस एक ख़ास बात जो उनमें है वो यही कार खैर है जो उन्होंने किया है। अब तुम उनसे मिलो या ना मिलो, इससे हालात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। वो सामने नहीं आना चाहते, इसलिए तुम्हें वही काम करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ये पेस्ट्री है ना? एक मुझे भी मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम मसूद, ठीक हो? शुक्रिया। लंच के लिए घर नहीं आओगे? ठीक है, कोई बात नहीं। अब मज़ेदार डिनर इकट्ठे ही खाएंगे। अच्छा, ये स्टोर रूम की चाबी कहाँ रखी है? नहीं, सर्दियों के कपड़े इकट्ठे किए हैं, उन्हें स्टोर रूम में रखना है। अपने साथ क्यों ले गए? जी नहीं, मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता। ठीक है, इंतज़ार करूँगी। कोई काम तो नहीं है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।
फोन क्यों नहीं उठा रही थी? लंच के लिए नहीं आए तुम? बात क्या है? ये कौन है मसूद? मैंने पूछा ये कौन है मसूद? मेरे वालिद हैं। तुम कौन हो मसूद? इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं थी। ये दुश्मनी हमारे बुजुर्गों के दरमियान थी और बस। बस? तुम्हारे बाप ने बिला वजह मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। वो तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लेना चाह रहे थे। तुम्हारे वालिद ने जब मेरी फूफी को तलाक दी तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्हें बच्चे नहीं होने थे इसलिए तलाक दी। मुझे मालूम है, लेकिन मेरे वालिद इसे कबूल नहीं कर रहे थे। वो तो सिर्फ बदले के बारे में सोच रहे थे। तुमने मेरे साथ क्या किया मसूद? क्यों? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं मसूद। शाहिदा, जरा सुनो तो सही। तुम्हारे वालिद का वास्ता। मेरे वालिद का नाम भी मत लो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझसे झूठ बोला मसूद। तुम पहले से ही मुझे पहचानते थे जब मैं उस कंपनी में गई थी। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मसूद तुम्हारा हकीकी नाम है या ये भी झूठा है? मेरा नाम मसूद ही है, लेकिन फैमिली नेम का सिर्फ दूसरा हिस्सा लिखता हूँ क्योंकि एक कातिल का बेटा कहलाना पसंद नहीं है मुझे। हाँ सही है, मैंने तुमसे झूठ बोला, ये मेरी गलती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें खो दूं। खुदाया, मैं अपने बाप के कातिल के बेटे की बीवी बन गई। ऐसे शख्स की बीवी जिससे पूरी उम्र नफरत की। मैंने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? तुम उस वक्त 8 बरस की थी, मैं 19 साल का था। मेरे साथ शादी क्यों की? क्योंकि कह नहीं सकते। क्योंकि तुम अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहते थे। मैं तुम्हें चाहता था। अब मेरे लिए इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एक ऐसे शख्स का प्यार है जिसके बाप ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। सिवाय इसके कि कातिल के बेटे हो। जानते हो मुझे किस बात का अफसोस है? अपनी बूटी किस्मत का। जिससे तुम्हें इतनी नफरत है वो तुम्हारे बाप को कत्ल करने के बाद घर से भाग गया और 2 साल बाद एक सरहदी शहर से उसकी लाश मिली। उस रात के बाद मैंने अपने बाप का चेहरा कभी नहीं देखा। हमेशा मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगाता था। हमेशा ख्वाब में तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिखता था। लेकिन इस वजह से तुमसे शादी नहीं की है। खुदाया, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि जिंदगी भर दौड़ने के बाद भी खुशनसीबी उनके हाथ नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम मुझे बुरे क्यों नहीं लगते? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। शाहिदा को सच क्यों नहीं बताया? अगर सच बता देता तो मुझसे शादी करती। शाहिदा को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, उसे जमशेद के बेटे से प्रॉब्लम है। तुम जमशेद के बेटे हो? हाँ, मैं जमशेद का बेटा हूँ, लेकिन वो शख्स नहीं हूँ जिसका शाहिदा ने अब तक तसव्वुर किया था। शाहिदा अपने बाप को बहुत चाहती थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे बाप ने बिला वजह उन्हें कत्ल कर दिया। उसकी सजा भी उन्हें मिल गई, लेकिन मैं कौन से गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ? अपने झूठ की सजा। मैंने झूठ नहीं बोला, बस कुछ बातें नहीं बताई जिनका ना तो मुझसे ताल्लुक था और ना ही मैं उसमें शामिल था।
जानती हूँ। शायद मुझसे मिलना नहीं चाहती। उसे मौका दो। मिर्जादी साहब, आप उन्हें आने पर मजबूर कर सकते हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं मसूद से तलाक ले रही हूँ। नहीं, अभी उसे मालूम नहीं है। कोई और रास्ता नहीं है। शायद कल तक तलाक का नोटिस उसे मिल जाए। वो मेरे बाप की तरह है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे हालात से गुजर रही हूँ। खुदा के लिए उन्हें तैयार करें। ठीक है, शुक्रिया। हेलो जी पेजादी साहब, सच कह रहे हैं। शहदा, शहदा। कहीं ये ख्वाब तो नहीं है? तुम्हारी आंखों में फिर से चमक आ गई है। मुझे तो लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। जाग रही हो बेटी तुम। वो कैसे दिखते होंगे अम्मी? मैं क्या जानूं, नेक लोगों की तरह। तुम भी ना ऐसी बातें पूछती हो। मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। मसूद ने फोन किया था। इतने बरसों बाद मुकीमी साहब से मिलूंगी। किसी और चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वो फोन पर रो रहा था। हरा स्कार्फ मुझ पर अच्छा लगता है ना? वो तुमसे बात करना चाहता है। मैं मसूद को चाहती हूँ, लेकिन अब साथ नहीं रह सकती। फरिश्ता, तुम जानती हो बाबा कहाँ गए हैं? दादी चचा वो आ गए। मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ मालूम नहीं था। मैं कुछ समझी नहीं। वो ऊपर कमरे में बैठे हैं। मैंने कुछ न कहने का वादा किया है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, बस टाइम पर उनके चेक आ जाया करते थे। बस इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। कोई बात हो गई है? अब क्या बताऊं शहदा, क्या बताऊं। मुकीमी चचा, अस्सलाम वालेकुम।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठो, तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये नोटिस और कागजात कल मुझे मिले हैं। 2 मिनट बैठकर मेरी बातें सुनो, फिर कहोगी तो साइन कर दूंगा मैं। तुम्हें मालूम है कि मैं आज मकीमी साहब से मिलने वाली हूँ। ये यहाँ कहाँ कैसे पहुंचे? कहीं ये भी तुम्हारा कोई खेल तो नहीं है? मैं हमेशा किसी ऐसे मौके का इंतजार करता था जब तुम्हें सब कुछ बता दूं। शायदा, मैंने ज़मीर की आवाज की वजह से तुमसे शादी नहीं की है, लेकिन अपने बाप के गुनाहों की वजह से। मैं मुकीमी हूं शायदा। आजकल मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मुकीमी साहब ने तुम्हारी कंपनी का पता मुझे क्यों दिया था। अब मुझे समझ आया। इस पूरी मुद्दत में मुकीमी साहब के बारे में तुम्हें बताती रही, जबकि मैंने सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखा है। तुमने मुझे कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी मसूद। راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نظم کردم بغضمو قبل از سحر پر پر کنم این روزا من مهمونتم هستی و من ندیدمت از چشم من دوری ولی من با دلم میبینمت این روزها عاشق ترم خط روی دنیا میکشم نزدیکتر میشی به هرچی که تنها تر میشم راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من ناز کردم بغضمو قبل از سحر پر پر کنم